कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब हाइड्रेट ऑफ कार्बन, क्या लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? नहीं, हाइड्रेट ऑफ कार्बन, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। मतलब कि वी हैव टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो क्या चेंज करेंगे? तो चेंज करना होगा, चेंज द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो क्या चेंज करेंगे भाई? तो चेंज क्या करेंगे तो बताओ। तो चेंज में हम लोग ये करेंगे कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, किसने? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अभी थोड़ा कम समझ में आएगा, पहले लिख देता हूँ फिर समझाऊंगा। यूनियन थोड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। बायोकेमिस्ट्री ने ऐसा डेफिनेशन दिया जो सारे कार्बोहाइड्रेट पे अप्लाई होता है। अकॉर्डिंग टू देम, कार्बोहाइड्रेट आर ऑप्टिकली एक्टिव, कार्बोहाइड्रेट आर ऑप्टिकली एक्टिव, कार्बोहाइड्रेट आर ऑप्टिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड and have polyhydroxy एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। और substances which on, अब इस चीज को मैं यहाँ पे जगह नहीं है तो इस पेज पे नेक्स्ट लिख रहा हूँ, लिखो, समझ में नहीं आएगा अभी। विच ऑन, विच के बाद ये लिखना हाइड्रोलाइसिस गिव substances having more than one polyhydroxy एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अभी समझ में नहीं आएगा, लिखो पहले। हमने क्या कहा? कार्बोहाइड्रेट का जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने डेफिनेशन दिया, वो क्या कहा कि कार्बोहाइड्रेट आर ऑप्टिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड हैव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड और सब्सटेंसेज विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव सब्सटेंसेज हैविंग मोर देन वन पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अभी लिखो, सिर्फ समझ लो मत। अब देखो, ये एल्डिहाइड है कि नहीं? इसको क्या कहोगे, इस पूरी सब्सटेंस को? इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहो? पॉलीहाइड्रोक्सी। क्या कहोगे? क्योंकि एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या नहीं है भाई? यहाँ भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर किसी कंपाउंड के अंदर ये चीज है तो वो कार्बोहाइड्रेट है। इसको हम क्या कहते हैं? पॉली, एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी होगी तो पॉलीहाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड। तो इसको हम क्या कहेंगे? किसी सब्सटेंस जिसमें ये है वो कार्बोहाइड्रेट है, इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। दिस इज द यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, दिस इज द यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। उसी तरह से एक ये है,
इसको क्या कहोगे? पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी और कीटोन, ये है ना कीटोन ग्रुप, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो कोई भी सब्सटेंस जिसमें क्या रहे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, उसको क्या कहेंगे आप बताइए? कार्बोहाइड्रेट। क्या कहेंगे आप? कार्बोहाइड्रेट। कोई भी सब्सटेंस जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड रहे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, उसको क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट। अब ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, तो इसके लिए यू हैव टू वेट क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है। अभी आपको मान लेना है कि कार्बोहाइड्रेट जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। और उसमें क्या यूनिट, कार्बोहाइड्रेट का यूनिट क्या है? तो इसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और इसको कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? तो आपसे कोई पूछे फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो यू हैव टू से आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। किसी भी, जैसे मेरे में अगर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड लग जाए तो मैं क्या कहलाऊंगा? कार्बोहाइड्रेट। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन लग जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट। उसको क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट। अब आ जाओ, दीज आर द यूनिट्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब देखो, ये एक कार्बोहाइड्रेट है, ये दूसरा एक कार्बोहाइड्रेट है, ये तीसरा कार्बोहाइड्रेट। अब इसमें सोचो, इसमें सिर्फ एक आइदर वन पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मत लिखिएगा, और वन पॉलीहाइड्रोक्सी कीटेन अटैच है। इसमें 2 to 9 पॉलीहाइड्रोक्सी, लिखने की जरूरत नहीं, मत लिखिएगा इसको, 2 to 9 2 to 10, 2 to 10 पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन अटैच है, और या दोनों का मिक्सचर है, और इसमें मोर देन 10। अब ये बताओ प्लीज, इसको लिखिएगा मत, अगर एक कार्बोहाइड्रेट जिसमें सिर्फ एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या एक पॉली, तो वो एक कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा कार्बोहाइड्रेट उस ग्रुप का है जिसमें 2 से लेके 10 तक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या दोनों मिला के 10 है, और जिसमें 10 से ज्यादा है। तो इस यूनिट्स को हम लोग सेचेराइड यूनिट्स भी कहते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को क्या कहते हैं? सेकेराइड यूनिट। सेचेराइड भी कहते हैं, सेकेराइड भी कहते हैं। इसको हम लोग कौन सा यूनिट कहते हैं? सेकेराइड यूनिट। तो अगर एक है अटैच तो उसको हम क्या कहेंगे? मोनोसेक। और 2 से 10 तक है ओलिगोसेकेराइड, और मोर देन 10 है तो पॉलीसेकेराइड। गॉट द पॉइंट? तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेकेराइड यूनिट्स, ये लिखना है।
चलो लिखो तो जल्दी से इसको, 1 मिनट में आ रहा हूँ। अब बैठे अब हो गया, ये लिख लिया ना। तो देखो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को कितने ग्रुप में डिवाइड किया, 3 ग्रुप में। अगर किसी में कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ एक ये वाला फंक्शन ग्रुप है तो उसको क्या कहेंगे, और ऐसे 2 या इन दोनों में से एक हो तो क्या कहेंगे, डाई। 3 हो तो ट्राई, 5 है तो 9 है तो नोना, 10 है तो देखा, और 10 से ज्यादा अगर ये दोनों किसी कार्बोहाइड्रेट में हो, पॉलीसेकेराइड। तो आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट को हम लोगों ने 3 ग्रुप में डिवाइड किया, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। अब देखो मोनोसेकेराइड में जो स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो यही होता है। इसमें अगर एक हाइड्रोजन अटैच कर दो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच कर दो, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। तो स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट में कम से कम कितना कार्बन है, 3। कितना कार्बन है, तो आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है हाउ मच कार्बन, 3। कार्बन, स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है 3 कार्बन। अब देखो जैसे जैसे क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है हाउ मच कार्बन, 3 कार्बन। तो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेकेराइड, प्लीज लिसन, नेचुरली ऐसा देखा गया है, इट हैज बीन सीन दैट, जो नेचर ने मोनोसेकेराइड प्रोवाइड किया है, इट हैज बीन सीन दैट मोनोसेकेराइड हैव थ्री टू 7 कार्बन। मतलब कम से कम कितना, नेचर में जो मोनोसेकेराइड पाए जाते हैं, नेचर का मतलब जो अल्लाह ताला ने जो मोनोसेकेराइड बनाया है, नेचर में जो मोनोसेकेराइड पाए जाते हैं उसमें कम से कम कितना कार्बन होगा, 3, और ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 7। तो 3 से 7 तक कार्बन होता है। कितना होता है, 3 to 7 कार्बन। तो 3 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड को क्या कहते हैं, 3 कार्बन होगा। 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, 5 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, पेंटोस। पेंटोस शुगर कार्बोहाइड्रेट, अभी मैं बताता हूँ। 5 6 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, हेक्सोस। और 7 कार्बन वाले को हेप्टोस। 7 कार्बन वाले को हेप्टोस। सुनो मोनोसेकेराइड का मतलब क्या हुआ, उसमें या तो एक पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। अब ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, देखो हम लोग कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, शुगर। क्यों कहते हैं ये पहले जान लो। कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो नोन एज शुगर। क्यों, देखो जब शुरू में कार्बोहाइड्रेट डिस्कवर्ड हुआ ना, तो इनिशियली डिस्कवर्ड कार्बोहाइड्रेट वाज स्वीट इन टेस्ट। और स्वीट इन टेस्ट तो शुगर क्या होता है, स्वीट होता है। इसलिए सारे कार्बोहाइड्रेट को जो शुरू में बाद में ऐसा डिस्कवर्ड किया गया,
ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं है, मीठा नहीं है, लेकिन शुरू में जो कार्बोहाइड्रेट डिस्कवर्ड हुआ सबके सब क्या था, मीठा। और लैटिन में शुगर के लिए टर्म क्या होता है, लैटिन या ग्रीक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है सेकेराइड। क्या इस्तेमाल होता है शुगर के लिए, टर्म सेकेराइड। उसी लिए कार्बोहाइड्रेट के यूनिट को क्या नाम दिया गया, सेकेराइड यूनिट। तो शुरू में जो कार्बोहाइड्रेट डिस्कवर्ड हुआ वो सारे के सारे क्या थे, मीठे थे। बाद में पता चला कि बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट मीठा नहीं होता है, जैसे स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, मीठा नहीं है, ग्लाइकोजन भी कार्बोहाइड्रेट है, मीठा नहीं है, सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट है, मीठा नहीं है। समझ रहे बात वो। लेकिन शुरू में जो कार्बोहाइड्रेट डिस्कवर्ड हुआ, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, सुक्रोज, लैक्टोज, तो वो सब मीठा था। तो इनिशियली जब तो एक बार नाम पड़ गया किसी का पप्पू, बाद में वो पप्पू का हरकत कर भी नहीं रहा है, फिर भी लोग उसको क्या कर रहा है, पप्पू। वही बात है। तो शुरू में एक बार कार्बोहाइड्रेट को शुगर कर दिया गया, तो इसीलिए बाद में हम लोग सारे कार्बोहाइड्रेट को शुगर शुगर कहते हैं, हालांकि सारा कार्बोहाइड्रेट मीठा नहीं होता है। अब देखो, तो आपका मोनोसेकेराइड में कम से कम कितना कार्बन और ज्यादा, और ये कौन सा, नेचुरली अकरिंग या आर्टिफिशियली सिंथेसाइज, नेचुरली है। अब देखो मोनोसेकेराइड में या तो ये यूनिट होगा या तो ये यूनिट होगा। अगर मोनोसेकेराइड में कौन सा यूनिट, एल्डिहाइड वाला यूनिट हो, पॉली, तो उसको कहते हैं एल्डोस। और मोनोसेकेराइड में अगर कीटोन वाला यूनिट हो तो कीटोस। तो इसको हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एल्डोसिस एंड कीटोसिस, एल्डोसिस एंड कीटोसिस। तो आपसे कहा जाए कि एक एल्डोस वाले का एग्जांपल बताइए। और ये याद रखना है, ये आपके रेस्पिरेशन प्लान में दिया भी हुआ है, ग्लाइसर एल्डिहाइड, और इसका एग्जांपल है इसका एग्जांपल नहीं याद रहे तो चल जाएगा काम, नॉट इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं पीला से लिख रहा हूं, एरिथ्रोस, थ्रेओस। इसका एग्जांपल याद रखना है, राइबोस, याद करो, पेंटो सुगर, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, जाइलोस, नहीं छोड़ो, जाइलोस जरूरतमंद नहीं, याद करो, छोड़ दो, बस ये दोनों। और इसमें याद करो राइबुलोस, रुबिस्को में राइबुलोस होता है ना, वही राइबुलोस, कीटोस। हेक्सोसिस में ग्लूकोज, गैलेक्टोज, रेमिनोज, नाम सुना है ना रेमिनोज का, हाँ। और इसमें लिखोगे फ्रक्टोज, क्या लिखोगे, फ्रक्टोज लिखो। देखो इसमें अगर ये नहीं याद रहे तो चलेगा, कौन सा, ये वाला, लेकिन आपको ये एकदम याद रखना है, ये याद रखना है, ये नहीं याद रहे तो चलेगा, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है। इसके एग्जाम्पल ये नहीं, इसका भी एग्जाम्पल नहीं याद रहे तो चलेगा, मैं इसे लिख देता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है आपको याद रखने का। इसको भी मैं पीला से लिखता हूँ, सीडो हेप्टुलोस, जरूरत नहीं याद रखने का, मैनो हेप्टुलोस, जरूरत नहीं है बिल्कुल भी याद रखने का। आपसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये दोनों। आपसे पूछा जाए पेंटोस शुगर के एग्जांपल बताइए, तो आप क्या बताएंगे, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस। और इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा कि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, राइबोस एल्डोसिस है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा कि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, एल्डोसिस में क्या होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और राइबुलोस में क्या होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। उसी तरह से आपसे पूछा जाए ग्लूकोज, गैलेक्टोज और रेमिनोज में क्या होगा, पॉलीहाइड। और फ्रक्टोज में क्या होगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत।
उसी तरह से मैं आपसे पूछ दूं ग्लाइसर एल्डिहाइड, नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा, एल्डिहाइड है, और ये एसीटोन है तो क्या होगा, कीटोन। कोई दिक्कत? तो आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट में को हम लोग 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ किस पे, सेचराइड यूनिट्स। 1 सेचराइड यूनिट मोनो, 2 से लेकर 10 तक ओलिगो, और 10 से ज्यादा पॉली। अब ओलिगो सेकेराइड को हम लोग फर्दर ऐसे क्लासिफाई करते हैं, डाई सेकेराइड, ट्राई सेकेराइड, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, डेका, नोना। समझ गए ना बात को, समझ गए ना बात को, जिसमें से आपको सिर्फ याद रखना है क्या, डाई सेकेराइड के बारे में। हम लोग को सिलेबस में सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, डाई सेकेराइड। लेकिन ऐसे मैं पूछ रहा हूं, अगर कोई पूछे कि पेंटा सेकेराइड में कितने सेकेराइड यूनिट होंगे, 5। डाई सेकेराइड में कितने सेकेराइड यूनिट्स होंगे, 2। कितने होंगे, 2। मतलब 2 मोनोसेकेराइड के अटैच होने से क्या बनता है, डाई सेकेराइड। 3 मोनोसेकेराइड के अटैच होने से क्या बनता है, और 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड अटैच होता है तो क्या बनता है, क्या बनता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बोलो। तो ये समझ में आया ना। अब आपसे कोई पूछ दे कि पेंटोस शुगर, तो पेंटोस शुगर का मतलब क्या है, राइबोस डीऑक्सीराइबोस या राइबोस। हेक्सोस शुगर का मतलब क्या है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, रेमिनोज और फ्रक्टोज। अब इन सब के बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है, मतलब डिटेल का मतलब बहुत कम डिटेल में, जितना अभी के लिए आप लोगों के लिए वो डिटेल है, लेकिन आगे के लिए बहुत कम है। अब हम लोगों को सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, पेंटोस शुगर और हेक्सोस शुगर के बारे में। तो पेंटोस शुगर क्या होता है, तो पेंटोस शुगर में हमारे पास 5 कार्बन होगा कि 6 कार्बन, और उसमें ग्लाइसर एल्डिहाइड होगा या डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन, सॉरी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी, दोनों होगा भाई। राइबोस और डीऑक्सीराइबोस में क्या होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और राइबोलोस में क्या होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। कोई दिक्कत? उसी तरह से आपसे पूछा जाए ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और फ्रक्टोज में पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। कोई दिक्कत? चलो ये हो गया, लिख लिया सबने, लिख लिया। देखो अब हम लोग बात करें किसकी, राइबोस शुगर की। किसकी बात करें बेटा, राइबोस शुगर। तो देखो राइबोस शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C5H10O5 ये होता है। डीऑक्सीराइबोस शुगर का क्या फॉर्मूला होता है, लिखो ऐसे ही लिखो साइड साइड, C5H10O4। अब देखो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है कि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, एल्डिहाइड ना, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है तो आपको लिखना है COH CHOH। तो अभी तो 3 ही कार्बन हुआ ना, 2 कार्बन और अटैच कर दो, और यहाँ पे फिर से लिख लो OH H OH H, और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो दिस इज द राइबोस शुगर। 5 कार्बन हो गया, कितने कार्बन हो गए, 5, 1 2 3 4 एंड 5, और इसमें एक है ना आपका क्या, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो ये क्या हो गया, मोनोसेकेराइड हो गया कि नहीं, ये हो गया कि नहीं रे, एक मोनोसेकेराइड यूनिट है कि नहीं, है कि नहीं भाई। सब ये एक मोनोसेकेराइड यूनिट है कि नहीं, और कौन सा यूनिट है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो ये हो गया राइबोस शुगर, और इसमें नंबरिंग भी ऐसे कर लिया, 5 कार्बन हो गया, 5 ऑक्सीजन, काउंट करके देखो 5 ऑक्सीजन होगा, 1 2 3 4 5, और 10 हाइड्रोजन काउंट करके देखो, 3 2 5 2 6 2 7 2 9 1 10 हो गया ना। तो ये क्या हो गया, कौन सा शुगर, राइबोस शुगर। अब डीऑक्सीराइबोस शुगर में क्या होता है, सुन लो, अभी मान लो, मानने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, छत से कूद जाओगे वो ऑप्शन है, लेकिन मानने के अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है ना सेकेंड कार्बन पे, ये जो सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोजन होता है ना, ये बहुत ही बेचैन रहता है,
सॉरी हाइड्रोजन कह रहे हैं, ऑक्सीजन। यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है ना, बहुत बेचैन रहता है, ये यहाँ से निकलना चाहता है, वो ये यहाँ के बंधन में रहना नहीं चाहता है, ये बेचैन है, ये अनस्टेबल ऑक्सीजन होता है। सेकेंड कार्बन पे जो राइबोज शुगर में ऑक्सीजन होता है वो अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है, तो इसका आंसर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा। ये और कोई भी चीज़ अनस्टेबल है तो वो वहाँ से भागना चाहेगा कि नहीं, तो वो यहाँ से, ये यहाँ से निकल जाना चाहेगा, ये यहाँ से निकल जाना चाहेगा। ये क्या है, अनस्टेबल, तो ये यहाँ से निकल जाना चाहेगा। तो हम कहते हैं कि राइबोज शुगर में सेकेंड कार्बन पे क्या है, अनस्टेबल ऑक्सीजन है। तो हमेशा कोशिश करता है कि हम यहां से निकल जाए, और जैसे ये निकल जाता है वो क्या कहलाता है, डीऑक्सीराइब। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर का कैसे लिखेंगे, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर को लिखने के लिए हमें फिर से सीधे आप 1 2 3 4 5 और नंबरिंग कर लो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5। इस पे क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो OH, यहाँ पे ऑक्सीजन भाग चुका है तो यहाँ पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी, यहाँ पे OH। मुझे मालूम है तुम लोग बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, कभी OH राइट में कभी OH लेफ्ट में। अभी राइट लेफ्ट चलाओ दिमाग में, क्या चलाओ, राइट लेफ्ट अभी चलाओ, HOH। तो भाई मेरे आप मुझे बताएं ये कौन सा शुगर हो गया, डीऑक्सी, और मोर करेक्टली हम इसको कहते हैं 2-डीऑक्सीराइबोज। क्यों, सेकेंड पोजीशन पे डीऑक्सी, मतलब ऑक्सीजन हट गया है, डीऑक्सी हो गया है, तो मोर करेक्टली इसका नाम क्या है, 2-डीऑक्सीराइबोज। लेकिन नॉर्मल बोलचाल के लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं जी। तो इसमें यहाँ पे अब अगर कुछ बच्चों के, ये क्या चीज़ है, पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं है, ये एल्डिहाइड तो है लेकिन पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड नहीं है, फिर भी इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि इसकी सारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट। हालांकि यहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड नहीं है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड नहीं ना है, लेकिन फिर भी इसको मानते हैं क्योंकि इसकी सारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो आपसे कोई पूछे कि राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर का आपको फॉर्मूला लिखना हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो आप ये लिख सकते हो कि नहीं, तो ये आपको याद होना चाहिए। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। अब बताओ दोनों में से कौन शुगर मोर स्टेबल, डीऑक्सी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा है, बिकॉज सेकेंड पोजीशन पे जो चुलबाज ऑक्सीजन है वो निकल चुका है। तो दीज आर द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ राइबोज एंड डीऑक्सी। अब आ जाओ, राइबुलोज के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है। किसके बारे में नहीं पढ़ना है, राइट। अब आपसे मैं कहूं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या है, हेक्सोस है कि हेप्टोज है, और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है कि कीटोन, गैलेक्टोज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है कि कीटोन, बोलो। और फ्रक्टोज, इन सब में 6 कार्बन है कि 5 कार्बन की 7 कार्बन, 6। तो पहले 6 कार्बन लिख लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी लिख लो 1 2 3 4 5 6। अब ये दोनों में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, COH।
ये क्या चीज़ है? ग्लूकोज। अब इसमें नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब तीनों में डिफरेंस सोचो और बताओ मुझे। देख, अरे कोई नहीं, हाँ बोलो, तीनों में डिफरेंस देख के बताओ। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में डिफरेंस बताओ। 3 और 4 पे नहीं, सिर्फ फोर्थ कार्बन पे लेफ्ट में हाइड्रोक्सिल है, और किसमें? गैलेक्टोज में। और ग्लूकोज में फोर्थ कार्बन पे राइट में। बाकी कोई डिफरेंस है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में? तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। और फ्रक्टोज में क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। चलो बनाओ। तो दीज आर द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। ये हम क्यों पढ़ते हैं? हमें जरूरत क्या है जरूरत बताता हूं। ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज आर हेक्सोसिस और पेंटोसिस शुगर। हेक्सोस शुगर या पेंटोस शुगर? हेक्सोस। एंड राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोज? पेंटोस शुगर। अब राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर में क्या डिफरेंस है? तो डीऑक्सीराइबोज शुगर में सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज में क्या डिफरेंस है? तो फोर्थ कार्बन पे ग्लूकोज में लेफ्ट साइड में हाइड्रोक्सिल नहीं है बल्कि राइट साइड में, और गैलेक्टोज में लेफ्ट साइड। यही ना, बाकी कोई डिफरेंस? और फ्रक्टोज का ग्लूकोज से क्या डिफरेंस है? तो फ्रक्टोज में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड नहीं है बल्कि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, और ग्लूकोज में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बोलो। अब क्या होता है ना, जहां भी COO बॉन्ड है वो कुछ कुछ करता है। क्या करता है? कुछ कुछ करता है। कहां पे? एक्वस मीडियम में। कौन से मीडियम में? अगर आप ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, राइबोस या डीऑक्सीराइबोज को पानी में डाल दोगे तो ये देखो, ग्लूकोन डी आता है पाउडर। अब ग्लूकोन डी का पानी को आपने ग्लूकोन डी क्यों कहते हैं, वो भी उसके पीछे रीजन है। चलो वो बात की बात है। ग्लूकोज को जब आप पानी में घोलोगे ना, तो ग्लूकोज पानी में खाली स्ट्रेट, इसको कहते हैं स्ट्रेट चेन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और जब पानी में डालोगे ना, तो ये स्ट्रेट चेन रिंग चेन में भी 50% के करीब रिंग में चेंज हो जाता है। 50% के करीब किस फॉर्म में चेंज हो जाता है? कुछ अभी नहीं समझ में आएगा, मैं भी समझाता हूँ। आप ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म है? स्ट्रेट चेन। और जब इसको पानी में डालोगे ना, तो मान लो ग्लूकोज का 1 लाख मॉलिक्यूल, तो अराउंड 50% के करीब, मोर प्रोबेबली 52.6% होता है। आपको अभी वो सब केमिस्ट्री में पढ़ना है। 50% के करीब ग्लूकोज किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा? और वो हमेशा परमानेंटली रिंग फॉर्म में नहीं रहेगा, रिंग फॉर्म स्ट्रेट चेन फॉर्म में आएगा, स्ट्रेट चेन रिंग फॉर्म। ये लगातार इंटर कन्वर्जन चलता रहता है। अभी आप लोग मुझे मुंह ही देखोगे, इस ज्यादा कुछ नहीं समझ में आएगा। अभी मैं बोर्ड पर लिखूंगा तो समझ में आएगा। अब देखो, ये लिख लिया ना सबने? पहले ग्लूकोज से समझो, क्योंकि ग्लूकोज आपका बहुत ही, देखो ये है आपका, हाँ बोलो। 5 बॉन्ड, अरे तो वो हटा रहे, सॉरी वो गलती से लग गया ना, ये गलत लग गया है। हाँ वो हटा रहे, सॉरी फॉर दैट, वो हट गया, थैंक यू। वो गलती से लग गया है, ठीक है, वो नहीं होता है। देखो, तो ये आपका 2 3 4 5 6। अब देखो ये क्या है? ग्लूकोज। ये क्या चीज है बोलो भाई? ये है ग्लूकोज। व्हाट इज दिस? तो दिस इज ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को जब पानी में डालोगे, अभी तो ये स्टेटमेंट पाउडर में ऐसे ही सारा ग्लूकोज इसी फॉर्म में, लेकिन जैसे इसको पानी में डालोगे ना, तो इसमें कुछ कुछ होता है। क्या होता है? एक्वस मीडिया में कुछ मॉलिक्यूल इस स्ट्रेट चेन से किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा? रिंग फॉर्म में। तो कैसे होगा?
और वो रिंग फैन वापस फिर से किस में चेंज होगा, ये इंटर कन्वर्जन चलता रहता है। तो क्या होता है, अब मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, अभी यहां पे H, अभी रुक जाओ, इसको बता, 1 2 3 4 5 6, यहां सब में लगा दो OH H H OH OH H OH H H, नंबरिंग कर लो, आपने नंबरिंग कर लिया। अब देखो यहां पे हाइड्रोजन रहने दो, होता क्या है सुनो, अब ध्यान से देखना, मैं अभी पहले लिखने से पहले ध्यान से देख लो, यहां पे होता क्या है। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, यहां से ऑक्सीजन जो है ना, ये डबल बॉन्ड नहीं, ये सिंगल बॉन्ड बना लेता है। क्यों बनाता है वो बात की बात है, यहां पे ये सिंगल, तो एक ऑक्सीजन का ऑक्टेट फुलफिल होगा, मोटा मोटी समझो, इसको हम कहते हैं हेमी एसिटल बॉन्ड फॉर्मेशन, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड बना लेता है, तो ये अपना बॉन्ड फुलफिल करने के लिए ये यहाँ पे क्या कर लेगा, सिंगल बॉन्ड बना लेगा। ऐसे हम इसको यहाँ से ऐसे ला देते हैं बड़ा कर, ये सिंगल, तो ये दूसरा अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए यहाँ पे आ जाए। और यहाँ का हाइड्रोक्सिल क्या करता है, पलटी मार के कुदक के यहाँ पहुंच जाता है। यहाँ वाला हाइड्रोक्सिल क्या किया, कुदक के कहाँ पहुंच गया, फर्स्ट कार्बन, तब इसका भी ऑक्टेट फुल हो गया, 4 कार्बन हो गया कि नहीं, कार्बन पे 4 हो गया कि नहीं। और ये वाला ऑक्सीजन इधर से 5th कार्बन। अब ये बताओ ये एक रिंग हो गया कि नहीं, रिंग हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं। अब यहां पे हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, हम बायोलॉजी के पॉइंट से बता रहे हैं कि हमें ये चीज जानना है। फर्स्ट कार्बन जिसपे क्या है COO, वो अपना डबल बॉन्ड तोड़ के सिंगल बॉन्ड बना लिया, और इधर से ऑक्सीजन 5th कार्बन पे हाइड्रोक्सिल को धक्का मार के इधर पहुंचा दिया और अपने यहां जगह, और ये एक रिंग बन गया। इस रिंग को जो भी कहते हैं वो बात की बात है, तो दिस इज अ रिंग, दिस इज अ रिंग। इसको हम कहते हैं हेमी एसिटल बॉन्ड फॉर्मेशन, केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे। अभी आपको इतना जानना है कि इस तरह से फर्स्ट कार्बन और 5th कार्बन, 6 कार्बन को नहीं पूछता है। क्यों नहीं पूछता है, ये भी इसका भी वजह है, केमिस्ट्री में रीजन है, आपको अभी वो नहीं जानना है। न 4th कार्बन पे बनाएगा, न 3rd कार्बन पे, न 2nd कार्बन पे बनाएगा, हमेशा लास्ट से पहले वाले कार्बन पे, लास्ट से पहले वाले कार्बन। अब देखो आप इसको बना लो, तब तक मैं यहां पे कुछ और करता हूं। अभी नहीं किए हो, हैट करो करो। हेमी एसिटल बॉन्ड फॉर्मेशन कहते हैं उसको, छोड़ो हटाओ वो सब, अभी नहीं, हम लोगों को मोटा मोटी बात समझना है। तो जब इसे पानी में डालोगे ना, तो ये ग्लूकोज जो है ना किस में बन जाएगा, रिंग फॉर्म में, और वो रिंग फॉर्म फिर से टूट के चैन फॉर्म में बनेगा, चैन फॉर्म में फिर से वो डबल बॉन्ड के वहां पे रिस्टोर हो जाएगा, और यहाँ पे OH इधर से इधर भागा है। तो ये काम चलता रहता है। पानी में जैसे डाला क्या, ग्लूकोन डी, तो रिंग और स्टेट का इंटर कन्वर्जन चलता रहता है, मोटा मोटी समझो, चलता रहता है। 50% के मॉलिक्यूल लगातार रिंग फॉर्म में बनेंगे और 50% वापस स्टेट चेन में, तो अराउंड 50% के करीब ये कन्वर्जन 50% रिंग में होगा, फिर 50% वापस स्टेट में आएगा, तब तक दूसरा 50% रिंग में। तो ये काम चलता रहता है। और रिंग फॉर्म में कितना कार्बन इन्वॉल्व है, 5 की 6 हो, 5, 6था कार्बन नहीं इन्वॉल्व है, 6 कार्बन इन्वॉल्व नहीं है, चाहे वो ग्लूकोज का रिंग फॉर्म हो, चाहे गैलेक्टोज का रिंग फॉर्म हो, चाहे फ्रक्टोज का नहीं, चाहे फ्रक्टोज का नहीं। अब वो भी हम आगे आएंगे बताएंगे, सब पढ़ना धीरे धीरे, हम लोग को जितना जरूरत है उसी हिसाब से हम लोग को पढ़ना। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कितना कार्बन इन्वॉल्व होता है रिंग बनाने में, 5, और फ्रक्टोज में सिर्फ 4। कैसे आएंगे बताएंगे, घबराइए मत, पहले इतना होगी। उसी तरह से अगर राइबोज को भी पानी में घोलोगे ना, तो वो भी रिंग बनाएगा। क्या बनाएगा, रिंग बनाएगा। हो गया नहीं, ये हो गया ना। देखो अब यहां पे ये हम राइबोज लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, राइबोज। और राइबोज में भी यहां पे क्या होगा,
एच एच ओ एच ओ एच एच ओ एच एच ओ एच एच एच। जब इसको आप जल में डालेंगे तो ये भी नौटंकी करेगा या करेगी, आई डोंट नो वेदर इट इज अ मेल और फीमेल। तो क्या होता है ना, जब इसको आप जल में डालेंगे तो ये भी रिंग फॉर्म में चेंज होगा, और यहाँ पे जो रिंग फॉर्म बनेगा वो किसके बीच में बनेगा? लास्ट वाला कार्बन कभी भी रिंग बनाने में इन्वॉल्व नहीं होता। तो यहाँ पे रिंग में कितना कार्बन होगा? 4 या 5? 4 का। हमेशा C डबल O इन्वॉल्व होगा, तो क्या होगा? सेम कहानी होगा जो वहां पे हुआ था आपका 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आपका H है, यहाँ पे OH है, H है, H है, OH है, यहाँ पे छोड़ो, OH है, H है, H है, यहाँ पे H है, ये वाला हाइड्रोजन इधर भाग गया है और हाइड्रोक्सिल OH, और यहाँ पे क्या हो गया? तो इस रिंग में कितना कार्बन? बोलो, 4 की 5? कितना कार्बन? 4 कार्बन की 5 कार्बन? क्या 5? रिंग में 5 कार्बन है? हाँ, रिंग में पूछ रहे हैं ना। इस रिंग में कितना कार्बन है? 4। इस रिंग में कितना कार्बन है? कोई दिक्कत? अब आ जाओ, धीरे धीरे समझेंगे, एक बार में समझेंगे ना तो पेट खराब हो जाएगा, ठीक है ना? ये नहीं हुआ, हट करो। तुम लोग खुद से, जिन लोगों ने बना लिया दोनों को, गैलेक्टोज का रिंग बनाओ खुद से। गैलेक्टोज का GALACTOS, सेम सेम एज दैट ऑफ ग्लूकोज। गैलेक्टोज का रिंग बनाओ। ये हो गया रे। लास्ट वाला कार्बन कभी भी रिंग बनाने में इन्वॉल्व नहीं होता है, ध्यान रखना, चाहे वो पेंटोस हो चाहे वो हेक्सोस हो। और रिंग बनाने में हमेशा कौन सा इन्वॉल्व होगा? C डबल O। कौन सा? C डबल O। अब आप इसका गैलेक्ट हो गया रे ये सबका। तो अब सब लोग गैलेक्टोज का बनाओ जल्दी से, तेजी से, गैलेक्टोज का खुद से। किसका? गैलेक्टोज में क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी वही कहानी, OH H या OH, इधर में OH OH H H OH OH H OH H। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या डिफरेंस है? गैलेक्टोज में 4th कार्बन पे भी लेफ्ट साइड में हाइड्रोक्सिल है, जबकि गैलेक्टोज में ऐसा, ग्लूकोज में ऐसा नहीं है। अब यहां भी रिंग फॉर्म होगा, तो आप सबको मालूम है कहानी वही। तीन 4 5 6। H H OH H OH OH H H, यहाँ पे वही, और ये इधर भागाया, और ये यहाँ पे है। तो ये किसका हो गया? गैलेक्टोज का नहीं हो गया रे? कोई दिक्कत? अब दिमाग पे जोर डाल के फ्रक्टोज का बनाओ खुद से, यही सेम प्रिंसिपल को अप्लाई करके, सेम प्रिंसिपल को अप्लाई करके फ्रक्टोज का रिंग खुद से बनाओ, देखो बहुत बढ़िया चीज समझ में आएगा। खुद से कोशिश करो। ये किसका हो गया? दिस इज अबाउट द, ये किसका है? ये क्या है? राइबोस। ये कौन सा शुगर है? गैलेक्टोज। ये कौन सा है? ग्लूकोज शुगर।
ये बोलो क्या। हाँ तो कर लो, वो जल्दबाजी में हो गया होगा। अरे यार, हाँ ये आर राइट, ठीक है ना। यहाँ पे ओ एच होगा, एच होगा, ओ एच एच, ठीक है, सही है, ठीक है ना। वो तो जल्दबाजी में मैंने हो गया है, ठीक है। चलो यहाँ पे भी, यहाँ पे तो ठीक है शायद, यहाँ पे सही है, ठीक है, गुड। देखो इसको कहते हैं ईगल्स आई, कि कहीं भी कोई ये हो तो उसको डिटेक्ट कर लो, गुड, ठीक है ना। अब जल्दबाजी में मैं कर रहा हूँ तो इसलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है हम लोग को, सिर्फ समझना है कि कैसे ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों को समझना है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लिक एसिड, इन सबको समझना है, और बिना हम इसको समझे नहीं समझ सकते हैं। ये हो गया गैलेक्टोज वाला। और जिनका हो गया है ना गैलेक्टोज वाला, वो फ्रुक्टोज का बनाए खुद से। तब फ्रुक्टोज का बनाओ खुद से, फ्रक्टोज का बनाओ खुद से। किसका? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का बन गया। कितना कार्बन है उसके रिंग में? गलत। गुड, इधर आओ, कॉपी लेके आओ, कॉपी लेके आओ। देखो फिर भी उसका है, तुम गलत ही बनाओ, 5 कार्बन बोल रहे तो गलत। कितना कार्बन है रिंग में? हाँ तब ठीक है, लाओ दिखा, मेरे दिन दिखा। गुड, गुड, इसको कहते हैं बेहतरीन। तुम हो गए नदीम तरीन, गुड, बेहतरीन, बिल्कुल सही, 100%। देखा, ये बिना कोई रूल जाने तुमने बनाना सीख लिया। हमने कोई भी रूल बताया है कुछ भी? कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ओ भी नहीं हमने बताया, और तुमने रिंग बनाना सीख लिया बाय सिंपल प्रैक्टिस। बनाओ प्रैक्टिस का, बनाओ रिंग फॉर्म। मैं बना दूंगा, तुम लोग जिन लोगों ने बना लिया वो लोग बना। बन गया, गुड। थोड़ा डीऑक्सीराइबोस का भी बना लो तब तक, रिंग फॉर्म डीऑक्सीराइबोस का, जिन लोगों ने बना लिया। मारेंगे 4 लाख, ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाओ तो फालतू का बात कर रहे हो। डीऑक्सीराइबोस जहाँ एक सही हुआ नहीं कि दिमाग खराब होने लगा, 2 लाख पड़ेगा सारा दिमाग सही हो जाएगा। डीऑक्सीराइबोस का बना, 5 कार्बन होगा उसमें। हो गया, ये बन गया सबका। चलो मैं फ्रक्टोज का बनाता हूँ। ये तो हो गया होगा ना। हाँ देखो, फ्रक्टोज में आप क्या करोगे, फ्रक्टोज को पहले लिखना। ये नहीं हुआ है, अच्छा वो वाला हो गया इसकी। तो इसमें एक, एक दो, फ्रक्टोज में कितना कार्बन? 6। तो 3 3 6। अब इसमें फर्स्ट में तो ओ एच एच होगा ना, एच, और सी डबल ओ एच, ओ एच, ओ एच एच, ओ एच एच, ओ एच एच एच। अब यहाँ पे जो ये बनेगा रिंग, तो यहाँ पे कौन सा इन्वॉल्व होगा? ये वाला ना होगा? कौन सा? सेकेंड कार्बन की फर्स्ट कार्बन? सेकेंड कार्बन। और लास्ट वाला कार्बन कभी भी इन्वॉल्व होता है तो सेकेंड और फिफ्थ कार्बन इन्वॉल्व होगा। कौन कौन सा होगा? सेकेंड और फिफ्थ, सेकेंड और फिफ्थ। तो आपका ये ऐसे ही लिख दो, एच 3 4 5 6, 3 4 5 6, और यहाँ पे एच, ओ एच एच, यहाँ पे भी कुछ मत लिखो, यहाँ पे लिखो ओ एच एच, ओ एच एच। अब यहाँ वाला ये क्या होगा? कुछ कुछ होता है क्या?
और यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा और इधर का हाइड्रोक्सिल हो गया। तो इसके रिंग में कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 ना, या 4, यही तो ना, 1 2 3 एंड 4 ही कार्बन तो इन्वॉल्व हुआ ना। इसके रिंग में कितना हुआ, 4 कार्बन। डीऑक्सीराइबोज में भी कितना होगा, 4 कार्बन। तो ये हो गया फ्रक्टोज शुगर। ये कौन सा शुगर हो गया, फ्रक्टोज शुगर। ये हो गया, ये हो गया। अब तुम लोग मुझे बताओ, मैंने लिखा ये, दो 3 4 5, फर्स्ट 6। अभी तुम लोग इसको मत बनाना, फर्स्ट 6। फर्स्ट कार्बन पे क्या है, OH H H। यहां पे क्या है, OH। यहां पे क्या है, H OH। यहां पे क्या है, OH H। यहां पे क्या है, H। और यहां पे क्या है, OH H। है ना, है कि नहीं, यही तो है, कोई दिक्कत इसमें, यही तो है, फ्रक्टोजी तो है ना। अब इसको हम थोड़ा सा और प्यार मोहब्बत से लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, देखो, आप लोग लिखना मत अभी, सेकेंड थर्ड फोर्थ 5, कोई दिक्कत। और प्यार मोहब्बत हम इसमें दिखा रहे हैं क्या, सेकेंड पे फर्स्ट CH2OH और OH, थर्ड पे H, बनाना मत, बिल्कुल भी मत बनाना, OH। फोर्थ पे भी OH H। फिफ्थ पे एक तरफ H, तो एक तरफ लिख देंगे CH2। नहीं लिख सकते हैं, बनाना मत, बनाना मत, हराम है बनाना। CH2OH, CH2OH लिख दिया ना, लिख दिया ना। अब इसी को हम घुमा दें ऐसे, इसी चीज को हम ऐसे घुमा दें, तो अब देखो कितना प्यारा सा लग रहा है, सुंदर सा लग रहा है। अब आपने इसको सेकेंड मान लिया कार्बन, सुनो, अभी बनाना मत, हराम है बनाना। थर्ड फोर्थ 5, सेकेंड कार्बन पे क्या चीज है, तो CH2OH और OH। थर्ड कार्बन पे क्या है, एक तरफ H तो एक तरफ OH। फोर्थ पे एक तरफ OH तो एक तरफ H। और फिफ्थ कार्बन पे क्या है, एक तरफ CH2OH तो एक तरफ H, है ना। अब देखो, कोई भी कंपाउंड जिसमें ये रिंग फॉर्म होता है, इस रिंग फॉर्म का नाम है फ्यूरानोस। इस रिंग फॉर्म को हम क्या कहते हैं, फ्यूरानोस। 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूरानोस। कौन सा फॉर्म, फ्यूरानोस फॉर्म। अब आप लोग ईमानदारी से बताओ, ये इसको आप फ्यूरानोस फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं, 5 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन है 1 ऑक्सीजन है, लिख सकते हो कि नहीं फ्यूरानोस फॉर्म में। फ्यूरानोस फॉर्म का मतलब, जैसे आप कहते हो ना बेंजीन फॉर्म, बेंजीन फॉर्म का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5, अरे मुझे लिखने भी नहीं आता, 6। अब देखो ये है ना बेंजीन फॉर्म, वैसे ही ये है फ्यूरानोस फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, उसी तरह से आप इसको भी फ्यूरानोस फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो कि नहीं। आ जाओ वापस आओ, इसको अगर मैं लिखना चाहूं, सुनो, आपको लिखना, हाँ, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, वो लिख दूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब यहां पे क्या है, H
OH, यहाँ पे क्या है OH H, यहाँ पे क्या है H OH, यहाँ पे क्या है OH, नहीं नहीं नहीं, नहीं। फोर्थ पे हाँ OH, अच्छा गैलेक्टोज ना, सॉरी, हाँ तो गैलेक्टोज है तो सही तो है, इधर में H OH और यहाँ पे H एंड CH2OH, नहीं लिख सकते इसमें CH2OH, CH2OH, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं कि नहीं? इसी को थोड़ा सा हम प्यार से लिखना चाहें तो कैसे लिख देंगे? प्यार से कैसे लिखेंगे? प्यार से। और इसको नंबरिंग करोगे तो यही ना 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत? इसको जब आप इसको थोड़ा प्यार से लिखो तो प्यार से लिखोगे तो क्या करोगे? O यहाँ पे लगा लो C पहला वाला, और पहला वाले C पे क्या है H OH, लिखना हराम है, मत लिखना। अब इसी को, अब इस C पे आप क्या लगा लो? दूसरा वाला C, फिर तीसरा वाला C, फिर चौथा वाला C, और फिर पांचवा C, और फिर ये, तो ये अभी लिखना हराम। ये पहला C, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और इसी पे पांचवे पे तो छत्ता लगाओगे ना, CH2OH, CH2OH। अब यहाँ पे बाकी सब पे वही कारोबार कर सकते हो। अब इसको अगर और प्यार से लिखोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कितना कार्बन? 1 2 3 4 5, और अगर ये पांचवा कार्बन है तो CH2। तो कोई भी कंपाउंड जिसको इस फॉर्म में लिखते हो, इसको हम क्या, कौन सा फॉर्म कहते हैं? पाइरानोस। तो जिस रिंग में 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है उसको कौन सा फॉर्म कहते हैं? पाइरानोस। तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? और फ्रक्टोज, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस को फ्यूरन। तो ये आपको लिखना है, आपको ये लिखना है कि हम ग्लूकोज को और गैलेक्टोज को, इन दोनों को हम किस फॉर्म में रिंग में लिखते हैं? पाइरानोस फॉर्म। और पाइरानोस फॉर्म क्या है? तो ये बनाना है, नहीं बनाएंगे तो आप हराम काम करेंगे, नहीं बनाएंगे तो, ठीक है ना। और जब बात करें फ्रक्टोज की, राइबोज की और डीऑक्सीराइबोज की, तो फ्यूरानोस फॉर्म। और फ्यूरानोस फॉर्म में क्या मतलब होता है? ये है फ्यूरानोस। ये कौन सा फॉर्म है? फ्यूरानोस फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? तो फ्यूरानोस फॉर्म में क्या, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, और पाइरानोस फॉर्म में 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, कोई दिक्कत? तो ये जरूर लिखना है आपको। अब आपसे मैं कहूं कि अगर मैं ग्लूकोज को लिखता हूं किस फॉर्म में? पाइरानोस। तो ग्लूकोज को पाइरानोस फॉर्म में लिखें तो क्या करेंगे? पहले हम लोगों को सीधे 5 कार्बन लिख लेना है। अब आपको अगर मान लो इसको पहला कार्बन मानोगे तो इसको कौन सा कार्बन मानोगे? 5वां, तीसरा, चौथा, और छठा कार्बन किस पे होगा? 5वें कार्बन पे या पहला कार्बन पे? तो CH2OH और H। फोर्थ कार्बन पे क्या होगा? HOH, किसके? ग्लूकोज के केस में। 3 वाले पे ऊपर में OH लिखोगे, नीचे में सेकेंड में HOH, और फर्स्ट कार्बन पे क्या होगा? HNOH, यही ना होगा? फर्स्ट कार्बन पे क्या होगा? HNOH। ये तो कौन सा है? ये तो ग्लूकोज वाला कहाँ गया रे? HNOH, क्या लिखोगे? HNOH। तो ये क्या हो गया? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में सुनो ध्यान से, बच्चे अक्सर इस बात के, पहला कार्बन पे H ऊपर भी लिख सकते हो, OH नीचे भी लिख सकते हो। देखो जो चीज लेफ्ट साइड में होता है, हाइड्रोक्सिल अगर लेफ्ट साइड में है, हाइड्रोक्सिल अगर लेफ्ट साइड में है, कौन से साइड में? लेफ्ट साइड में,
तो उसको हमेशा हम लोग नीचे लिखते हैं। और हाइड्रो किस में, सेकेंड से लेके फोर्थ तक, फिफ्थ में नहीं। फिफ्थ में तो हम CH2OH लिखते हैं, हाइड्रोक्सिल तो होता ही नहीं है। और हाइड्रोक्सिल अगर राइट साइड में तो उसको कहां लिखते हैं, ऊपर में, ऊपर में लिखते हैं। अब ग्लूकोज में देखो, ग्लूकोज का आप कैसे लिखते हो, ग्लूकोज में लिखते हो ना 1 2 3 4 5 6। अब फर्स्ट कार्बन पे क्या है, COH, यही ना है, OH H H OH 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 H OH H H। तो ये तो CH2OH लिखा गया। ये कौन सा, देखो आपका पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा। तो यहाँ पे तो भाई OH एक तरफ आ गया, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। OH आप ऊपर लिखो नीचे लिखो, ये मसला नहीं। सेकेंड कार्बन पे OH हमारा राइट साइड में है तो नीचे लिखेंगे। थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट साइड में है तो कहाँ लिखेंगे, ऊपर। और फोर्थ कार्बन पे OH हमारा किधर है, राइट साइड में, तो कहाँ लिखेंगे, नीचे। और हाइड्रोजन ऊपर। फिफ्थ कार्बन पे OH का मसला नहीं है, फिफ्थ कार्बन पे तो सीधे CH2OH है, ठीक है ना। तो इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें आप CH2OH को हमेशा ऊपर लिखते हैं, H को हमेशा नीचे लिखते हैं। तो राइट, अब आप खुद से लिखो गैलेक्टोज को इसी फॉर्म में। गैलेक्टोज को लिखोगे तो क्या करोगे, थर्ड में भी OH ऊपर, फोर्थ में भी OH। लिखो, खुद से लिखो। आप ये दोनों बना लो एक साथ। ये ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म है, पायरानोस या फ्यूरानोस। आप ये दोनों एक साथ बनाओ, आपको याद रहेगा। और उसी के बाद आपको गैलेक्टोज का लिखना है। किसका लिखना है, गैलेक्टोज का। इधर में लिखो स्ट्रेट फॉर्म, पहले स्ट्रेट फॉर्म बनाओ और फिर यहां पे रिंग फॉर्म बनाओ। कौन सा फॉर्म, रिंग फॉर्म। और रिंग, इसका भी रिंग फॉर्म किस फॉर्म में होगा, पायरानोस या फ्यूरानोस, पायरानोस। तो ये खुद से करो, तो खुद से करो। बिल्कुल सेम होगा, बस क्या होगा, थर्ड के साथ साथ फोर्थ कार्बन पे भी हाइड्रोक्सिल ऊपर चला जाए, कोई दिक्कत। तो वो क्या हो जाएगा, गैलेक्टोज नहीं हो जाएगा। तो पहले स्ट्रेट फॉर्म लिखो गैलेक्टोज का, स्ट्रेट फॉर्म लिखो ना गैलेक्टोज का। क्या करोगे स्ट्रेट फॉर्म लिखने के लिए, आपको 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे OH OH H H OH H OH OH H OH H H। नंबरिंग कर लोगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। और इसको जब आप किस फॉर्म में लिखोगे, रिंग फॉर्म में, तो आपको वही करना है। पहले ये कौन सा हो गया अपना। अब फर्स्ट कार्बन में आप HOH कहीं भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अभी के लिए, एट फॉर नाउ OH। सेकेंड कार्बन पे बताओ OH नीचे में जाएगा कि ऊपर में, नीचे में। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड, राइट साइड में। और थर्ड कार्बन पे OH ऊपर में। फोर्थ पे भी OH ऊपर में कि नीचे में, और फोर्थ कार्बन पे लेफ्ट साइड में है तो ऊपर में कि नीचे में, लेफ्ट साइड ऊपर, राइट साइड नीचे। और यहाँ पे CH2OH H। और इसको भी नंबरिंग कर लो। तो ये क्या हो गया है, गैलेक्टोज या ग्लूकोज, ये हो गया गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज में क्या बेसिक डिफरेंस है, थर्ड और फोर्थ दोनों कार्बन पे हाइड्रोक्सिल जो है ना, ग्लूकोज में थर्ड पे तो OH ऊपर है और फोर्थ पे नीचे है, जबकि गैलेक्टोज में थर्ड और फोर्थ दोनों में कार्बन पे OH क्या है, ऊपर में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बोलो। गैलेक्टोज में थर्ड और फोर्थ दोनों कार्बन पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ऊपर में है, जबकि ग्लूकोज में सिर्फ थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ऊपर में। तो क्यों थर्ड पे ऊपर में है, क्योंकि OH लेफ्ट साइड में। यहाँ पे थर्ड कार्बन पे भी OH लेफ्ट साइड में, फोर्थ कार्बन, इसलिए दोनों में ऊपर है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बोलो। अब आप लोग खुद से, चलो एक मैं लिख देता हूं, ये तो हो गया ना। चलो करो करो, स्ट्रेट फॉर्म, रिंग फॉर्म।
क्या वो OH बाहर है मतलब? अरे बेवकूफ लड़के, ऊपर नीचे की मतलब है। हाँ तो फोर्थ इसमें ऊपर है, इसमें कहाँ है? इसमें फोर्थ कार्बन पे OH किधर है? कहाँ पे? ऊपर है। तो इसलिए तो ये ग्लूकोज है, वो गैलेक्टोज है। ये ग्लूकोज क्यों है? क्योंकि इसमें फोर्थ नीचे है। वो गैलेक्टोज क्यों है? क्योंकि इसमें फोर्थ पे OH ऊपर है। जब लेफ्ट साइड में OH रहेगा तो कहाँ लिखेंगे? जब लेफ्ट साइड में OH रहेगा तो कहाँ लिखेंगे? ऊपर। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में OH। समझ में आ गया बात? समझ में आएगा बात? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं है बोलो? इसमें लेफ्ट साइड में OH है कि राइट साइड में OH है? राइट साइड। तो इसलिए OH नीचे है, और इसमें लेफ्ट साइड में OH है तो OH ऊपर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो, तो आप लोगों ने ग्लूकोज और गैलेक्टोज का रिंग फॉर्म और स्टेट फॉर्म दोनों को देख लिया। अब थोड़ा सा हम लोग एक बार बात कर लेते हैं राइबोज का और डीऑक्सीराइबोज का, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा है वो इंडिविजुअली देखा है। बिना इसको समझे हम लोग आगे की कहानी नहीं समझ सकते हैं। ये हो गया रे? कोई कंफ्यूजन इसमें? किसी को कोई कंफ्यूजन बोलो? बेटा जब लेफ्ट साइड में OH रहता है तो कहाँ लिखते हैं? ऊपर के साइड में या नीचे की साइड में? लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे। तो लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे, क्या है? हाइड्रोक्सी। तो जब लेफ्ट साइड में हाइड्रोक्सिल है तो कहाँ लिखेंगे? ऊपर। और राइट साइड में हाइड्रोक्सिल है तो कहाँ लिखेंगे? जैसे सेकेंड कार्बन पे राइट साइड में हाइड्रोक्सिल है तो हमेशा नीचे। थर्ड कार्बन पे दोनों केस में हाइड्रोक्सिल क्या है? लेफ्ट साइड में, तो हमेशा ऊपर। और फोर्थ केस में ग्लूकोज में राइट साइड में है तो नीचे, और गैलेक्टोज में लेफ्ट साइड में है तो ऊपर। और फिफ्थ पे तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि फिफ्थ तो रिंग बनाने में हेल्प कर रहा है। फिफ्थ तो किस में बंद कर रहा है? रिंग बनाने में। तो वहां पे हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन का कोई मतलब नहीं। और 6 वाला तो है CH2OH लिखते हैं, और CH2OH को हमेशा हम लोग फिफ्थ कार्बन के ऊपर लिखते हैं और उससे नीचे हाइड्रोजन जो होता है उसको नीचे लिखते हैं। ये कन्वेंशन है कि CH2OH को हमेशा ऊपर लिखते हैं, हाइड्रोजन को नीचे लिखते हैं। अब आ जाओ, हम अगर बात करें राइबोस की, 1 2 3 4 5 OH H OH H H। तुम लोग एक चीज गौर अगर उतना देर से कियोगे तो हमेशा देखो, थर्ड कार्बन पे हमेशा OH किसमें लिखा जाता है? लेफ्ट साइड। देखो अगर तुमने गौर किया होगा, चाहे राइबोस हो, चाहे डीऑक्सीराइबोज हो, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे फ्रक्टोज हो, चाहे गैलेक्टोज हो, हमेशा थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल कहाँ रहता है? लेफ्ट में। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके फंक्शनल ग्रुप में भी हमेशा थर्ड कार्बन पे, थर्ड का फंक्शनल ग्रुप में, पता नहीं वो फंक्शनल ग्रुप है या नहीं, फंक्शनल ग्रुप में भी हमेशा थर्ड कार्बन पे क्या है? हाइड्रोक्सिल लेफ्ट ग्रुप में। गॉट द पॉइंट? तो थर्ड कार्बन पे हमेशा हम हाइड्रोक्सिल किधर रखते हैं? लेफ्ट, क्योंकि उसके फंक्शनल ग्रुप में भी ये होता है। गॉट द पॉइंट? तो हमेशा थर्ड कार्बन पे हम लोग लेफ्ट, और हाइड्रोक्सिल को कहाँ रखेंगे? लेफ्ट में। चाहे वो कोई सा भी लिखो, ग्लूकोज हो, गैलेक्टोज हो, राइबोस हो, फ्रक्टोज हो, डीऑक्सीराइबोज हो, हमेशा। अब इसको आपको फ्यूरानोस फॉर्म में ये लिखा गया या पायरानोस फॉर्म में? इसके रिंग में कितना कार्बन इन्वॉल्व होगा? लास्ट वाला कार्बन तो होगा नहीं, तो फ्यूरानोस होगा या पायरानोस? फ्यूरानोस। याद रखना, फ्यूरानोस में 4 कार्बन, फ्यूरा 4, तो 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन। तो फ्यूरानोस फॉर्म लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ऊपर 1 2 3 4। अब इसको मान लो आपने इसको 1 2 3 4, तो फोर्थ कार्बन पे क्या होगा? CH2OH। क्या होगा? CH2OH। और इसको हमेशा कहाँ रखेंगे? ऊपर। और हाइड्रोजन को अंदर रखो, बाहर रखो, ये मैटर नहीं करता है, समझे? ज़्यादा उंगली मत करो फालतू का। हाँ ठीक है ना? आप हाइड्रोजन को अंदर भी, इधर भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है ना? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं पूछे सर अंदर है बाहर है। हाँ समझ रहे हो बात में? आप कहीं भी लिखो, मैं अंदर लगा रही हूँ, तुम्हारे लिए अंदर लगा रही हूँ, लो खुश रहो। अब देखो, थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल नीचे लेफ्ट में कि राइट में? तो ऊपर रखेंगे कि नीचे रखेंगे? ऊपर। और हाइड्रोजन को, और नीचे में यहाँ पे OH। और फर्स्ट कार्बन पे आप H और OH को कहीं कहीं भी रख सकते हो, दैट डज नॉट मैटर। फर्स्ट कार्बन पे ऊपर नीचे
मैटर नहीं करता है, मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो यही दोनों तो बनाए ना बॉन्ड बनाने में, कोई दिक्कत। तो ये कौन सा हो गया, राइबोस। कौन सा फॉर्म, स्ट्रेट फॉर्म, और इधर वाला में ये हाइड्रोजन आप अंदर रखो, राइबोस शुगर का स्ट्रेट चेन एंड रिंग फॉर्म। आप खुद से लिखो तो डीऑक्सीराइबोस, खुद से लिखो डीऑक्सीराइबोस, जल्दी से डीऑक्सीराइबोस जल्दी से लिखो तो 1 2 3 4 5, और इसमें क्या होगा, ओ एच 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 ओ एच ओ एच एच ओ एच एच एच, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, यही ना डीऑक्सीराइबोस, यही ना, सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन भाग गया है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, डीऑक्सीराइब। अब इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे। अब इसको नंबरिंग कर दो, तो आपने इधर से नंबरिंग राइट से कर लिया 3 4, तो पांचवा कार्बन पे क्या होगा, CH2 OH। देखो ये प्रैक्टिस से ही, अब हाइड्रोजन तुम बाहर लिख सकते हो, इससे कोई मैटर नहीं करता है, तो ये फालतू का बकवास मत करना। हाँ ठीक है। अब देखो थर्ड पे हम कहाँ लिखेंगे, थर्ड पे हाइड्रोक्सिल नीचे में, लेफ्ट में तो ऊपर और नीचे, सेकेंड पे राइट में कि लेफ्ट में, तो हाइड्रोक्सिल तो है ही नहीं, HH है। फर्स्ट कार्बन पे HOH कहीं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, परेशान मत हो, आत्मा को शांति देके तब देखो। हो गया, ये कौन सा शुगर हो गया, डीऑक्सीराइबोस शुगर में सेकेंड कार्बन पे कितना ऑक्सीजन, रिंग में देखो, सेकेंड कार्बन पे कितना ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन। थर्ड कार्बन पे है, फोर्थ कार्बन पे है, ठीक है ना, और फर्स्ट कार्बन पे HOH आप कहीं भी लिखो, तो ये कौन सा शुगर हो गया, डीऑक्सीराइबोस शुगर। कोई दिक्कत, ये कौन सा शुगर हो गया, डीऑक्सीराइबोस। देखो इसमें बहुत टाइम लगाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे को ये सिखाना बड़ा मुश्किल काम होता है बिना केमिस्ट्री जाने हुए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जाने हुए, ठीक है ना। लेकिन बच्चा अगर सिंसियरली देखे तो ऑब्जर्व करे तो चीज़ों को सीख सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं सीख सकता, बिकॉज दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन बिना इसको समझाए हमें पूरा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड इन सबको समझाना होता है, वो हम नहीं समझा पाएंगे, तो इसलिए ये हमें सिखाना पड़ता है बच्चों को। अब थोड़ा सा हम लोग एक बार फ्रक्टोज को भी देख लेते हैं। देखो ग्लूकोज का देख लिया, गैलेक्टोज का देख लिया, राइबोज का देख लिया, डीऑक्सीराइबोज का, ये मैं करूँ ना, तो फ्रक्टोज में आप क्या करते हो, 6 कार्बन की 5 कार्बन, फ्रक्टोज में कितना कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन ना, और यहाँ पे OH H H H OH OH H OH H OH H H। हमसे तेज तुम लोग करोगे मुझे मालूम है, अभी तो तुम लोग को बड़ा मुश्किल लग रहा है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे सर को क्या आता था कुछ नहीं, ठीक है ना। देखो इसका यही वाला तो बॉन्ड बनाएगा ना, तो ये फ्यूरानोस में होगा या पायरानोस में, 4 ही कार्बन तो है ना रिंग में, तो आप इसके लिए भी वही करोगे। और इसमें आपने इसको मान लिया सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, 5, तो सेकेंड कार्बन पे आपके क्या होगा, एक हाइड्रोक्सिल और एक CH2OH, एक CH2OH और एक हाइड्रोक्सिल, और इसको किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हो, और ये कार्बन कौन सा होगा, फर्स्ट। फिफ्थ कार्बन पे क्या होगा, CH2OH, इसको हमेशा हम ऊपर रखते हैं कन्वेंशन से, और H। फोर्थ कार्बन पे ये बताओ, हाइड्रोक्सिल राइट साइड में है, तो क्या रखेंगे, ऊपर के नीचे, नीचे, और थर्ड कार्बन पे, तो ये क्या हो गया, फ्रक्टोज, नहीं हो गया, और कौन से फॉर्म में हुआ, फ्यूरानोस,
और इसको कौन सा कार्बन कहेंगे, फर्स्ट, और इसको कौन सा कहेंगे, 6। बनाओ, खाली देखो मत, दिमाग अप्लाई की, सारे हैंड की प्रैक्टिस जरूरी है, हाथ के प्रैक्टिस के बगैर काम नहीं चलेगा। ये कौन सा है, ये हो गया फ्रक्टोज। अब मैं एक चीज लिख रहा हूं, तुम लोग जो है ना, हो गया ना ये, हट करो, बिना बनाए नहीं होगा, बिना बनाए आपको प्रैक्टिस के बना क्यों नहीं रहोगे, बना, फिर से बनाओ, मैं किसी वजह से नहीं बनवा रहा हूँ। फ्रक्टोज, तो वो कौन सा हो गया, फ्रक्टोज। आपने सुना है अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज, सुना है, आप लोगों ने सुना है, अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज, अल्फा फ्रक्टोज बीटा फ्रक्टोज, सब कहानी सोल्व होगा, ठीक है ना। अल्फा राइबोज बीटा राइबोज, अल्फा डी ऑक्सीराइबोज बीटा डी ऑक्सी, उन सबको भी डिस्कस करेंगे। पहले आप बेसिक चीज को तो, एक चीज को तो समझें। ये हो गए रे। अब यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं ना, तुम लोगों को इसमें गलत बताना है, कौन सा फ्रक्टोज का गलत स्ट्रक्चर है, इन दोनों में से कौन सा गलत स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज का। ए गलत है कि बी गलत, दोनों गलत है। कैसे गलत हो गया यार, कुछ क्या गलत कर दिया हमने, हाँ क्या, अच्छा हाँ, यहाँ पे CH2OH, अब बताओ कौन गलत है। अच्छा ए गलत है, अब देखो, अब बोलो कौन गलत, दोनों सही, दोनों सही है, दोनों सही है, सोचो, नहीं, पहले देखो, गौर करें, हम नहीं बताएंगे, पहले देखो सोचो, दोनों, लेकिन दोनों सही है, लेकिन दोनों सही है। अब कैसे सही है खुद सोच के बता, दोनों सही है। आप देखो भाई, चश्मा निकाल के देखो, चश्मा पहन के नहीं देखो, तब समझ में आएगा, दोनों सही है। क्या है, दोनों सही, सही है कि नहीं रे भाई, दोनों सही है। आपको हमने यहाँ पे नंबरिंग किया, तो सेकेंड पे हाइड्रोक्सिल हमेशा है, यहाँ भी सेकेंड पे हाइड्रोक्सिल, थर्ड पे OH ऊपर है, यहाँ भी थर्ड पे OH ऊपर है, यहाँ पे फोर्थ में OH नीचे है, यहाँ पे फोर्थ में OH नीचे है, यहाँ पे फिफ्थ पे CH2OH है, यहाँ पे फिफ्थ पे CH2OH है, क्या गलत है, दोनों सही है, बोथ आर द राइट। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट का, और बच्चे एक को गलत, किसको, मोस्टली बच्चे इस पे सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, इस वाले पे, यहाँ तो नंबरिंग का खेल है ना। हाँ, अगर नंबरिंग आप इसमें इस साइड से कर देंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे आपको नंबरिंग इस साइड से करना हो, अगर आप इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे हमेशा याद रखेंगे हाइड्रोक्सिल होगा, सेकेंड कार्बन पे हमेशा क्या होगा, हाइड्रोक्सिल, दोनों, तो आप बना लीजिए, लिख लीजिए, बोथ आर राइट स्ट्रक्चर, करेक्ट स्ट्रक्चर। देखो बनाओ, खाली देखो मत, मैं क्यों बनवा रहा हूं, आप बनाओगे नहीं तो नहीं कर पाओगे, मोर एंड मोर प्रैक्टिस विल गिव यू परफेक्शन।
बताओ ये ग्लूकोज है कि गैलेक्टोज है? अगर गलत बोला मैं उसका मुंह नोच लूंगा। ये ग्लूकोज है कि गैलेक्टोज है? सब हाइड्रोक्सिल का पोजीशन देख के बोलो। फोर्थ कार्बन पे हाइड्रोक्सिल नीचे है, इसका मतलब राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है? तो ग्लूकोज है कि गैलेक्टोज है? बहुत गाली दिया हूं तुम्हें मुंह में। हाँ। अरे बेवकूफ लड़की, जब थर्ड कार्बन पे हमेशा लेफ्ट में हाइड्रोक्सिल होता है, और फोर्थ कार्बन पे भी अगर लेफ्ट में तो गैलेक्टोज होगा, राइट में तो ग्लूकोज। तो जब राइट में होता है तो नीचे होता है कि ऊपर होता है? तो ये क्या हुआ? ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज। अब इसको हम कहते हैं अल्फा ग्लूकोज। इसको क्या कहेंगे? बना के लिखो, अल्फा ग्लूकोज। और दूसरा लिखता हूं मैं। क्या डिफरेंस है पहला और दूसरा, इसमें और इसमें? एक्स में और वाई में क्या डिफरेंस है? हम्म, पहला कार्बन पे अगर हाइड्रोक्सिल ऊपर, बीटा नीचे, अल्फा। सिर्फ फर्स्ट कार्बन के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट कार्बन के रेस्पेक्ट में। ग्लूकोज में या गैलेक्टोज में अगर फर्स्ट कार्बन पे OH नीचे, अल्फा, OH ऊपर, बीटा। तो अल्फा और बीटा ग्लूकोज में डिफरेंस समझ आया? अब अल्फा गैलेक्टोज और बीटा गैलेक्टोज तुम लोग खुद लिखो, खुद से लिखो। है, मारेंगे कान पे ना, साहब तुम्हारा सारा हम नींद जो है ना भगा देंगे। अल्फा गैलेक्टोज और बीटा गैलेक्टोज लिखो खुद से, अल्फा गैलेक्टोज और बीटा गैलेक्टोज। देखो, आप इसको प्रैक्टिस के जरिए ही याद रख सकते हो। रूल तो सारे रूल रखे जा जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारा रूल बताया जाएगा। इसको हम कहते हैं एनोमर्स ऑफ इच अदर, सब केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। दे आर द एनोमर्स, पता नहीं कौन कौन से होते हैं। आइसोमर्स हैं, दे आर द आइसोमर्स। और कौन सा आइसोमर्स होता है, तो 75 तरह के तो आइसोमर्स होते हैं, सब पढ़ाया जाएगा केमिस्ट्री में। लेकिन हमें यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज को जब देखना है, तो हम अगर फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सिल नीचे, ए से अल्फा, ए से अवे, ऑक्सीजन से अवे है अल्फा, ऑक्सीजन के पास है बीटा। समझने के लिए होता नहीं है, रियल में ये ऑक्सीजन के पास है। अभी हम बोलेंगे तो तुम लोग के लिए कंफ्यूजन क्रिएट होगा, मत जानो, सही बात मत जानो। अभी समझ, सिर्फ हमें क्या होता है अल्फा ये जानो। सही में जब आपको 12th में मोहित सर पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, तो बताएंगे कि अल्फा ग्लूकोज में ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के ज्यादा नजदीक है, और बीटा ग्लूकोज में ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के दूर है। ये दो अलग अलग प्लेन में होता है, ये सेम प्लेन में होता है। ये सब केमिस्ट्री में पाया जाएगा। अभी समझो मत, मैंने बोल दिया ऐसे ही, बस समझो कि एक इंसान ने ऐसे ही बोल दिया है, बस ये बात जो अभी बोला है। अभी सिर्फ अल्फा ग्लूकोज में क्या होगा, हाइड्रोक्सिल नीचे लिखेंगे और बीटा में ऊपर। अल्फा गैलेक्टोज बीटा गैलेक्टोज लिखो खुद से, लिख लिया? लिखो जल्दी से। देखो अल्फा गैलेक्टोज क्या है, तो आपको वही कुछ नहीं करना है भाई, आपको कुछ नहीं करना है। आपका यहाँ पे CH2OH है, और यहाँ पे OH, H, OH, H, H, OH, और यहाँ पे HOH। तो ये कौन सा हो गया, अल्फा या बीटा? अल्फा गैलेक्टोज। क्यों? क्योंकि इसमें ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और साथ में एक हाइड्रोजन और लगा लो, तो ये हो गया अल्फा। क्यों? OH नीचे है फर्स्ट कार्बन, तो ये कौन सा हो गया, अल्फा। और बी, अब गैलेक्टोज क्यों है, क्योंकि ये भी देखो और ये भी देखो, थर्ड और फोर्थ पे दोनों में ऊपर हाइड्रोक्सिल। और दूसरा,
ये कौन सा हो गया, बोलो, बीटा गैलेक्टोज। कौन सा गैलेक्टोज, बीटा गैलेक्टोज। नंबरिंग इसमें भी कर लो। खत्म। और यहां पे भी फोर्थ और फिफ्थ में, यहाँ पे दोनों में थर्ड और फोर्थ पे हाइड्रोक्सिल ऊपर है, इसलिए ग्लूकोज हुआ या गैलेक्टोज हुआ, गैलेक्टोज। और यहाँ पे देखो सिर्फ थर्ड में हाइड्रोक्सिल ऊपर है तो ये क्या हो गया, ग्लूकोज। और थर्ड और फोर्थ दोनों पे हाइड्रोक्सिल ऊपर है तो क्या हो जाएगा, गैलेक्टोज। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बोलो। अब आ जाओ थोड़ा सा तुम लोग मेरी खातिर, आप लोग राइबोस, अल्फा राइबोस और बीटा राइबोस लिखो, खुद से लिख सकते हो, अल्फा राइबोस बीटा राइबोस। सेम एच को नीचे कर दो तो बीटा, एच को ऊपर कर दो अल्फा, या हाइड्रोक्सिल को नीचे कर दो अल्फा, हाइड्रोक्सिल को ऊपर कर दो बीटा। तो राइबोस में लिखो अल्फा राइबोस बीटा राइबोस, खुद से लिखो तो बहुत तेजी से। हाँ जी, क्या सोच रही हो, मैथमेटिक्स नहीं है ये। हाँ, मैथमेटिक्स का जीन हर जगह नहीं काम करता है। हाँ, समझ रहे हो बात को। अप्लाइड मैथमेटिक्स या जनरल मैथमेटिक्स है कौन सा, अप्लाइड मैथमेटिक्स में पापा, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स में। हाँ, तो ये अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है ना, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स नहीं है ये, बल्कि केमिस्ट्री है। टर्म केमिस्ट्री कहाँ से ओरिजिन हुआ है बोलो, उसका मतलब क्या होता है तुम लोग को मालूम है, ढूंढना और बताना। टर्म केमिस्ट्री का ओरिजिन कहाँ से हुआ है और उसका मतलब क्या होता है। चलो, हम लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बेसिकली, नॉट केमिस्ट्री नॉट बायोलॉजी, वी आर स्टडिंग बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। चलो जल्दी से लिखो तो राइबोस, अल्फा राइबोस बीटा राइबोस। मैं बहुत तेज में लिख रहा हूं, तुम लोग खुद लिख सकते हो। ये कौन सा होगा बोलो, अल्फा या बीटा। यहाँ पे OH नीचे है और फर्स्ट सेकेंड थर्ड, OH नीचे तो बीटा, बकलोल, अवे, ओ से अवे, हाइड्रोक्सिल अवे, अल्फा राइबोस। ये कौन सा राइबोस हो गया, अब तुम में से जो हमको सही सही बता देगा उसको 10 रुपए का इनाम देंगे। 10 रुपए से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए 10 रुपए। अल्फा फ्रक्टोज बीटा फ्रक्टोज लिखो। और मुझसे आज तक जिस बच्चे ने भी पैसा पाया है वो अपियरिंग में ही नीट में सिलेक्ट हुआ है, ये रिकॉर्ड है। 11th-12th में जो भी बच्चा, आज से पिछले 12 साल से ये रिकॉर्ड है कि अपियरिंग में ही वो सिलेक्ट हुआ है। 11th या 12th में जिस बच्चे ने भी पैसा पाया है, ये हमारा रिकॉर्ड है। तो रिकॉर्ड मत खराब करना, अगर सिलेक्ट होने के काबिल हो तभी सही लिखना, नहीं तो मत लिखना। 10 रुपए के चक्कर में मेरा रिकॉर्ड मत खराब करवा देना। चलो 20 रुपया दे देंगे कोई बात नहीं, लेकिन रिकॉर्ड मेरा मत खराब करना। लिखो अल्फा फ्रक्टोज बीटा फ्रक्टोज खुद से। अल्फा फ्रक्टोज बीटा फ्रक्टोज लिखो जल्दी से खुद से। इसके दिमाग में चल रहा है सर यहाँ तो फर्स्ट कार्बन है ही नहीं, यही नहीं चल रहा है, यहाँ तो सेकेंड और फिफ्थ का मामला है, अब क्या करें, यही चल रहा है ना। देखो मैं दिमाग भी पढ़ लेता हूँ, मैं फ्यूचर बता सकता हूँ, लेकिन मेरा चार्ज बहुत ज़्यादा है। 1 लाख रुपया लाओगे तो मैं फ्यूचर बता रहा हूँ। अब फ्यूचर में जो होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बता जरूर दूंगा, बस मुझे 1 लाख रुपया दे दो, मैं फ्यूचर बता रहा हूँ। चलो सब कल तुम लोग के लिए कंसेशन, दिवाली ऑफर 50%। बोलो, लिख लिया। अल्फा फ्रक्टोज और बीटा फ्रक्टोज लिखो तो जल्दी से। 200 रुपया ले लेंगे, हम बोल रहे गलत आंसर वाले को 200 रुपया नहीं, अगर गलत हो गया तो 200 रुपया ले लेंगे। हाँ, गलत आंसर वाले कॉपी में लिखे, अगर गलत दे दिए आंसर तो 200 रुपया, 1 साइडेड नहीं है तो
नहीं ना, बहुत सारी रहे। बताओ मंजूर, ऐसा बढ़िया मजा आ जाए क्यों। अब मान लो 2 बच्चा सही बता भी दिया, बाकी बच्चे गलत बता दिए, तो कितना कमाई हो जाएगा मेरे को। चलो 20-20 रुपये का ही रखते हैं, गलत बताए तो 20 रुपया, सही बताए तो 20 रुपये। मैक्सिमम बच्चे गलत बताएंगे, तभी हमें को फायदा होगा। हाँ, नहीं लिखा, कैसे बताओ, दिखा, उसका कॉपी बढ़ाते रहे, बढ़ाते। दूर पगले, भाग पगले। तुम ये बताओ, नंबरिंग में, रिंग में सेकेंड से 5 ही कार्बन के बीच ना होगा, तुमने तो 1 कर दिया है। रिंग में तो सेकेंड कार्बन से लेके 5 कार्बन के बीच ही तो होगा ना, तुमने रिंग में 1 कार्बन कर दिया है। नहीं समझे बात को। हाँ तो लो, तो इसका मतलब तुमको 200 रुपया, इसका नाम क्या है? मरियम। इसके फी में 200 रुपया ऐड होके आएगा। हाँ मरियम, और कोई नहीं ना मरियम के नाम से रे? 12 बैच 2 में कोई नहीं ना मरियम के नाम से? हाँ, तो इसमें फीस में 200 रुपया ऐड होके आएगा। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, ताबीज़ के नाम में भी 200 रुपया ऐड होके आएगा। हाँ कोई नहीं, तुमने गलत आंसर दिया है, 200 रुपया तुम्हारे में भी आएगा 200। ताबीज़ और मरियम के नाम में 200 रुपया ऐड होके, रिकॉर्ड भी हो गया, नाम भी भूलूंगा नहीं मैं। हाँ देखो, अब हटाओ, अब टाइम खत्म, अब कुछ नहीं, नो। 1 2 3 4 5 6। अभी बताता हूँ दूसरा। हट, दिखाया नहीं, 200 रुपया लाओ चुपचाप। नहीं दिखाया इसलिए 200 रुपया लाओ। क्या नाम है तुम्हारा? 200 रुपया तुम्हारे लिए फ्री में आएगा फॉर्म में, अभी मैं जाके कैमरा में देख लूंगा। समझ में आया कुछ? देखो यहाँ पे सेकेंड कार्बन के रेस्पेक्ट में अगर OH ऊपर है बीटा, और सेकेंड कार्बन के रेस्पेक्ट में OH नीचे आए तो अल्फा। अल्फा फ्रक्टोज, बीटा फ्रक्टोज। समझ में आ गया? यहाँ फर्स्ट कार्बन का हम लोग नहीं लेंगे, यहाँ पे कौन सा लेंगे? सेकेंड कार्बन के रेस्पेक्ट में अगर OH ऊपर है तो अल्फा की बीटा, बीटा, और OH नीचे है तो अल्फा। तो ये अल्फा फ्रक्टोज हो गया, वो बीटा फ्रक्टोज। अब आपसे पूछा जाए, आपने सुना ना सुक्रोज, तो सुक्रोज किस चीज से बना होता है? तो सुक्रोज बनता है अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज। अब हम पढ़ाएंगे आपको कि सुक्रोज बनता है अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज। तो आपके जो दिमाग में बिल्कुल जगह खाली है, उस खाली जगह में थोड़ा सा गैप फील होगा, नहीं तो हम सीधे पढ़ा देते हैं, आप लोग भूल जाते हैं और आपको याद भी नहीं रहता। लेकिन अब पढ़ाया जाए कि सुक्रोज मेड बाई 1 अल्फा ग्लूकोज एंड 1 बीटा फ्रक्टोज, तो आपके दिमाग में कुछ बात आएगा ना, कि मतलब कि एक ये बीटा फ्रक्टोज और एक अल्फा ग्लूकोज। कहीं पे लिखा होगा अल्फा ग्लूकोज, तो वो एक अल्फा ग्लूकोज कहीं भी लिखा है ना, जो जहां भी लिखा होगा अल्फा ग्लूकोज, चलो जो भी है। समझ में आ गया बात? इसीलिए ये बात पढ़ाया जाता है। तो आपको ये बराए मेहरबानी ये लिख लेंगे अल्फा फ्रक्टोज एंड बीटा फ्रक्टोज को, ठीक है। अब मैं राइबोस और डीऑक्सीराइबोस का आपको खुद से कर लीजिएगा, लिख लेंगे ना, वो तो लिख लिया होगा। राइबोस में अल्फा राइबोस और बीटा राइबोस, और उसी तरह से अल्फा डीऑक्सीराइबोस एंड बीटा डीऑक्सीराइबोस। अब आपसे मैं पढ़ाऊं, जैसे कि हमने आपको कहा कि न्यूक्लिक एसिड में जो पेंटोज शुगर होता है DNA और RNA में, उसमें कौन सा पेंटोज शुगर होता है? बीटा राइबोस, बीटा डीऑक्सीराइबोस। तो आपके दिमाग में कुछ घुसेगा? राइबोस लिख लोगे ना, अल्फा बीटा लिख लिया सबने? दिखाओ कहाँ लिखा है, दिखा, लिखो जल्दी लिख, दिखा। अल्फा राइबोस बीटा राइबोस लिखा था, जल्दी जल्दी।
और जो नहीं लिख के दिखाएगा उसको हम उसे हम 20 रुपये फाइन करेंगे। जल्दी जल्दी लिखो, मैं अभी आके सबका चेक करूंगा। अल्फा राइबोस, बीटा राइबोस, अल्फा डीऑक्सीराइबोस, बीटा डीऑक्सीराइबोस, जल्दी जल्दी लिखो। मैं क्यों लिखवा रहा हूँ आप खुद सोचो। देयर इज अ ग्रेट इम्फेसिस, आपको अभी आगे बहुत सारा बायोलॉजी सीखना है एंड दिस इज द बेसिस ऑफ बायोलॉजी। बायोमोलिक्यूल, सेल बायोलॉजी इज द बेसिस ऑफ बायोलॉजी, सेल डिवीजन इज द बेसिस ऑफ बायोलॉजी। तो इन सबको बहुत अच्छे से, बायोमोलिक्यूल इज द बेसिस ऑफ बायोलॉजी। जल्दी लिखो, अल्फा राइबोस, बीटा राइबोस, अल्फा डीऑक्सीराइबोस, बीटा डीऑक्सी, सबका हम चेक करेंगे। जो नहीं लिखोगा उन सबसे अभी अभी 20 रुपये फाइन करेंगे, हम कॉपी पे नाम लिख के ले जाएंगे। सबके फ्री में 20 रुपये ऐड होके आएगा। 2 लोगों के फॉर्म में तो 200 आ गया, ताबिश और मरियम। 200 + 20, अगर अभी भी 20 रुपये बचाना है तो जल्दी लिखो, अल्फा राइबोस, बीटा राइबोस, अल्फा डीऑक्सीराइबोस, बीटा डीऑक्सीराइबोस। और जिसने भी नहीं लिखा मैं उसका 20 रुपये पक्का फाइन करूंगा, मैं बता रहा हूँ। और तुम शर्ट का ऊपर वाला बटन लगाओ, जा रहे मसल मत दिखाओ। हाँ, अच्छी आँखी लाल नहीं आया है, अच्छी आँखी लाल अक्कल आके हमको गिर गया है। क्या समझ में आएगा? वीडियो लेक्चर से बात तो थोड़ी समझ में आती है, जो कभी भी क्लासरूम में समझ में आती है। वो सोचो घर पे बैठ के वीडियो देख लेंगे, आगे हमको कहते सर ये कैसे हो गया है, ऐसे नहीं बोलता है। लिख लिया, अल्फा राइबोस, बीटा राइबोस, अल्फा डीऑक्सीराइबोस, बीटा डीऑक्सीराइबोस, लिख लिया। उसको आने दो, अप्लाइड मैथमेटिक्स आने दो। तुम खाती पीती का कॉम्प्लान खाओ। इधर वाला अल्फा है, इधर वाला बीटा, ठीक है। अरे 5वां कार्बन पे नंबर कहने की दी हो रे, 5वां कार्बन पे भी तो नंबर करो। डीऑक्सीराइबोस कौन लिखेगा? हमारा चचा। कहाँ लिखियो? कहाँ इसमें दी? अच्छा, नीचे में तुमने डीऑक्सीराइबोस लिखा है और ऊपर में अल्फा। हाँ ठीक है, तो नंबरिंग प्रॉपर किया करो बेटा। इसमें बीटा राइबोस में नंबरिंग नहीं किया है आपने, यहाँ पे 5th नंबर नहीं दिया है। गुड, इकबाल भाई थोड़ा दे आइए, गुड। सब लिख लिया ना? अरे लिखो जल्दी जल्दी, अल्फा राइबोस, बीटा राइबोस। देखो क्यों हम लिखवा रहे हैं यार, मैं मेरे लिखवाने आपको तकलीफ देना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन आप लोगों से को काम सिखाना मेरा जरूर मकसद है। और ये काम ऐसे नहीं, जब तक हाथ नहीं चलाएंगे काम नहीं सीखेंगे। अल्फा राइबोस, बीटा राइबोस, अल्फा डीऑक्सीराइबोस, बीटा डीऑक्सीराइबोस। मैं आप लोगों ने स्टार्च सुना है ना? स्टार्च मेड बाई अल्फा ग्लूकोज। अब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको कोई दिक्कत आएगी? मैं पढ़ाऊंगा ग्लूकोज मेड बाई अल्फा, ग्लाइकोजन मेड बाई अल्फा ग्लूकोज, सेलुलोज मेड बाई बीटा ग्लूकोज। तो अब आपको कोई दिक्कत आएगी? ऐसे पहले पढ़ा। अब देखो हम पढ़ाएंगे सेलुलोज में कौन सा बॉन्ड होता है, तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अब ये बात समझ में तभी आएगा जब ये चीज स्ट्रक्चर लिखना आ जाएगा, स्ट्रक्चर का मतलब समझ में आ जाएगा। हमने आपसे कहा माल्टोज में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। हम आपसे कहेंगे सुक्रोज में अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। हम आपसे कहेंगे लैक्टोज में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो ये बात, अब ये अल्फा 1,4, बीटा 1,4, अल्फा 1,6, हम कहेंगे अमाइलोज चेन में सिर्फ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक। तो जब तक ये स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगा वो बॉन्ड नहीं समझ में आएगा, और बॉन्ड नहीं समझ में आएगा तो याद नहीं रहेगा, क्योंकि बिना समझा हुआ चीज दिमाग में वैसे ही रहता है जैसे कुछ भी नहीं, जैसे कुछ भी नहीं। तो आपको उन चीजों को समझने के लिए मैंने इतना सारा चीज आपको पढ़ाया है, क्योंकि इसको बिना समझे कि अल्फा फॉर्म का मतलब क्या है, बीटा फॉर्म का मतलब क्या है, उसके बाद रिंग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज क्या होता है। देखो जितना भी ग्लूकोज चाहे गैलेक्टोज जब आपस में एक दूसरे से बंधन बनाता है ना, सुन लो याद रखना, मोनोसेक्राइड व्हेन अटैच टू गिव राइज डाइसेक्राइड और पेंटासेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड अटैच हो गई तो ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड बनाएगा ना भाई। मोनोसेक्राइड 2 मोनोसेक्राइड हो गए तो डाइसेक्राइड, 3 मोनोसेक्राइड हो गया ट्राई, 9 हो गया तो नोना, 10 हो गया तो देखा 10 से ज्यादा। तो एक मोनोसेक्राइड दूसरे मोनोसेक्राइड से हमेशा अटैच होता है किस फॉर्म में? रिंग फॉर्म में, स्ट्रेट चेन के फॉर्म में नहीं होता है।
तो ये बात कैसे ही समझ में आएगा? जब आपको रिंग फॉर्म और स्टेट फॉर्म लिखना आएगा तभी ना। तो लिख लो एक लाइन नोट करके, और यहीं पे मैं छोड़ दूंगा आप लोगों को कि मोनोसेकेराइड मेक बॉन्ड विथ अदर मोनोसेकेराइड इन स्टेट चेन फॉर्म या रिंग फॉर्म? रिंग। अब आपने याद करो, न्यूक्लियोसाइड पढ़ा था, और पढ़ा था राइबोज शुगर 89 के साथ अटैच होता है। तो कौन सा, रिंग फॉर्म या स्टेट फॉर्म? रिंग फॉर्म। इबुन लिखेंगे, इबुन मोनोसेकेराइड अटैच विथ अदर कंपाउंड, अटैच विथ अदर कंपाउंड इन विच फॉर्म? रिंग फॉर्म या स्टेट फॉर्म? रिंग फॉर्म। आपने न्यूक्लियोटाइड पढ़ा था। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? एक पेंटोज शुगर, एक राइबोस, एक नाइट्रोजिनस बेस और एक फॉस्फोरिक एसिड। तो वहां पे जो पेंटोज शुगर होगा, राइबोस, वो रिंग फॉर्म में होगा कि एसिड फॉर्म में? रिंग फॉर्म। और एक तरफ वो किससे अटैच होगा? नाइट्रोजिनस बेस से। दूसरी तरफ किससे अटैच होगा? आपको याद करो, हमने बताया था मोनो ऐसे एडिनाइन, ये क्या है? राइबोस। ये सब समझ में आएगा अभी। ये क्या है? राइबोस शुगर। यहाँ पे पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, और पांचवा कार्बन से क्या अटैच है? फॉस्फेट। और पहला कार्बन से क्या अटैच है? नाइट्रोजिनस बेस। समझ में? तो ये बात सब कैसे समझ में आएगा? जब तक कि हम इतना ये काम नहीं सिखाते आपको, तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आता। एक मोनोसेकेराइड दूसरे मोनोसेकेराइड से कैसे अटैच होगा? रिंग फॉर्म में या स्टेट चेन फॉर्म में? एक मोनोसेकेराइड दूसरे किसी सब्सटेंस से किस फॉर्म में अटैच होगा? रिंग फॉर्म में या स्टेट फॉर्म में? रिंग। तो आपने पढ़ा था ना न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड में जो भी पेंटोज शुगर था वो सारे किस फॉर्म में थे? रिंग फॉर्म में या स्टेट फॉर्म में? रिंग फॉर्म में। कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना। अब आप लोग घर जाके थोड़ा सा दिमाग को लगाइएगा, सोचिएगा, रिंग स्टेट एक बार देखिएगा, मुश्किल से 25 मिनट, 20 से 25 मिनट लगेगा, और कोशिश कीजिएगा। अभी देखिए, हमने यहाँ पे केमिस्ट्री का सी भी नहीं पढ़ाया है। केमिस्ट्री सिर्फ हमने अपना बिल्कुल देसी तरीका डेवलप कर रखा है। हमने कोई रूल नहीं बताया, कोई एक केमिस्ट्री का एक सिंगल रूल बताया है? एक सिंगल रूल बताया है? हम क्या कहते हैं, अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म एक दूसरे का आइसोमर है, इसके अलावा मैंने कुछ बोला भी नहीं है। ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रक्टोज भी एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। राइबोस डीऑक्सीराइबोस एक दूसरे का आइसोमर नहीं है। चलो, तो ये हमने केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ाया, हमने बायोलॉजी भी नहीं पढ़ाया, हमने देसी चीज पढ़ाया है, जिससे आपको कुछ समझ में आ जाए। ना बायोलॉजी पढ़ाया ना केमिस्ट्री पढ़ाया, एक देसी चीज पढ़ाया है, जिससे आपको कुछ भी देसी बात समझ में आ जाए। जैसे कि ये वाला बात समझ में आ गया, ये वाला बात समझ में आ गया। चलो।